फ्रेंड्स, टुडे लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं एक यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ये वाला, ये पता ही होता है हमें कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ये तो चलो मैंने डिग्रीज़ में लिखा, अगर मैं विदाउट डिग्री यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो ये 0 डिग्री हो गया हमारा, ये π/2 होता है, ये 2π होता है, ये 3π/2 होता है, और ये फिर ये 2π होता है, ये 2π। ठीक है, इस तरह से होता है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालूँ, साइन 0 की वैल्यू, तो एक और चीज़ ध्यान रखना, एक क्वाड्रेंट जब पार हो जाता है तो वैल्यू, जैसे एक क्वाड्रेंट पार होता है पूरा यानी एक क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 से कहाँ चेंज होती है, 0 से लेके 1 तक। साइन की बात करूँ, अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन फंक्शन की, तो 0 से 1 पे वैल्यू होती है, 1 से फिर 0 जाती है, और 0 से फिर -1 जाती है वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना। 0 से 1, 1 से 0, 0 से फिर -1, -1 से फिर वापस आ जाती है 0 पे, फिर 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, फिर 0। इस तरह से साइन फंक्शन की वैल्यूज चलती हैं एक क्वाड्रेंट पार होने पे। अभी बताऊंगा कैसे। अगर मैं कोस की वैल्यू की बात करूँ, कोसाइन की, तो वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से 1 से, और यही चलती है। 1 से 0 जाती है, फिर 0 से जाती है -1, और फिर -1 से पता है कहाँ जाएगी, 0, कहाँ जाएगी 0, और 0 से फिर जाएगी 1। इस तरह से वैल्यूज़ चलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि 0 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, इस तरह से चलती रहती है वैल्यू। ठीक है ना। तो अगर मैं फिलहाल साइन की बात यहाँ पे ग्राफ पे करूँ, ग्राफ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0। यानी कि यहाँ पे साइन जो है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे साइन π/2 करेंगे, साइन π/2 जब करेंगे, तो साइन π/2 करने पे क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 1 आती है, 0 के बाद मैंने बताया था 1। इसके बाद में साइन, जब मैं पाई की बात करूँगा, तो पाई पे हो जाएगी हमारी फिर से 0। यानी एक्स एक्सिस पे कम्प्लीटली साइन जो है वो 0 होता है, और वाई एक्सिस पे 1 और -1 रहता है। ठीक है, अब साइन 3π/2 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1, और अगर साइन 2π की बात करूँ, तो फिर से वो 0 पे पहुँच गया, यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, -1, इस तरह से वैल्यूज़ चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो साइन की बात करी मैंने। अगर मैं बात करूँ कोस की, कोस की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा छोटा कर लिया मैंने। अगर मैं कोस की बात करूँ, कोस 0, तो कोस 0 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1। π/2 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, ऐसे ही पाई पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी -1। ऐसी 3π/2 पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0, और जैसे ही 2π पे जाएंगे, तो 2π पे जो वैल्यू आएगी कोस में वो आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। एक साइकिल बता दें, बाकी पूरी चाहे 2 बार चक्कर काटो, 3 बार काटो, यही वैल्यूज़ आती रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम इन सबको एक फॉर्मूले में बांध दें, एक फॉर्मूले में इसको क्रिएट कर दें पूरे को, तो साइन x अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो nπ होगी, जहाँ एक n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, n जो है वो कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि अगर n की वैल्यू हमारी इंटीजर में लेता हूँ 0 है, सपोज दैट n की वैल्यू 0 है, अगर मैं n की वैल्यू 0 लिखता हूँ,
तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो क्या साइन 0 में अगर साइन किसी की वैल्यू 0 हो तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? बिल्कुल, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 लेता हूँ तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? पाई। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये जितने भी एन की वैल्यू जैसे जैसे लोगे तो वो वैल्यू एक्स एक्सिस पे आएगी, और एक्स एक्सिस पे साइन जो है हमेशा 0 होता है, और कोस जो है एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और सॉरी 1 और -1 होता है, और वाई एक्सिस पे कम्प्लीटली 0 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना यहाँ पे किस तरह से आया। साइन एक्स इजकल टू, अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? एन पाई होगी, वेयर एन इज़ एन इंटीजर। इसी तरह से अगर कोस एक्स अगर हमारा 0 के इक्वल है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2n+1 इंटू π/2। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी π/2 के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी n क्या है? ये इंटीजर है, चाहे तो रख के दे सकते हैं। अगर n की वैल्यू 0 रखूँ मैं यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू आएगी π/2। इसका मतलब cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए, तो 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। इसके बाद आप लोगों ने स्टडी की होगी, इन दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना। स्टडी की होगी 10th क्लास में, साइन 0 की वैल्यू 45 की है ना। एक टेबल हमने लास्ट ईयर क्रिएट करी थी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की। तो वो टेबल आपको अपनी नोटबुक में, है ना, साइन की वैल्यूज़ की टेबल आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करनी है और मुझे शो करनी है। ठीक है, मुझे सेंड कर देना कि हमने टेबल्स अपनी काउंट कर ली। तो सभी को सभी चीज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद साइन की बात करते हैं। अगर एक क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और ये बनता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, 3π/2, और ये 2π। ठीक है ना, ये बन गया हमारा 2π। क्लियर? अब देखो करना क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आती है, यानी साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड, तो उसका जो साइन आएगा सॉल्व करके वो सब प्लस आएगा, यानी ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बताऊँगा सारे के सारे पॉजिटिव का क्या मतलब है। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे साइन और साइन का जो अपोजिट रेशियो है वो है कोसेक। हमारा क्या है? कोसेक। कोसेक ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, साइन और कोसेक। थर्ड वाले में टेन, और टेन का अपोजिट होता है कोट, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कोट। और फोर्थ वाले में कोस, और कोस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि हमारे 4 क्वाड्रेंट में से 2-2 को सबने ले लिया, यानी 2-2 रेशियोज ने एक क्वाड्रेंट हमारा कवर कर लिया, और बचा एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें उसको सबने कवर कर लिया। ठीक है ना, तो याद करने का तरीका ये है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको ए यानी ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इसको एस, एस मतलब साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक। ठीक है, साइन कोस, बस मेन याद रखना है साइन। मेन तो 3 ही है, साइन कोस टेन, तो यहाँ पे मेन नहीं लिख रहा हूँ मैं, साइन टेन कोस। ठीक है, तो ए एस टी सी याद रखना है, ए एस टी सी से याद रखना है। ए एस टी सी को ऐसे भी याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, इस तरह से ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी से टू, और सी फॉर कॉलेज। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो क्या बनता है? ए से बनता है ऑल, एस से बनता है साइन, टी से बनता है टेन, सी से बनता है कोस। इनके अपोजिट इन्हीं के साथ रहेंगे। साइन का अपोजिट कोसेक साइन के साथ रहेगा, टेन का अपोजिट कोट टेन के साथ रहेगा, और सी का अपोजिट सेक वो भी कोस का अपोजिट सेक कोस के साथ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव वाला केस मैं बताता हूँ। जैसे ये टेबल है, पूरा पूरा आपको नोट करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अब पॉजिटिव नेगेटिव का गेम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको, इसी फिगर को मैं थोड़ा साइड में छोटा करके शो करता हूँ। ठीक है,
ये क्वाड्रेंट बने। ए एस टी सी, बस इतना याद रखना। चलिए अब एक्स एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कौन कौन होता है, 0 डिग्री होता है और पाई, यानी कि 180। एक्स एक्सिस पे दो वैल्यू है, 0 और पाई, ठीक। तो कभी भी कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है साइन पाई प्लस या माइनस, कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है ना, प्लस या माइनस, तो हम ये हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये कौन से एक्सिस पे है, ये फर्स्ट वाला। तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, प्लस या माइनस थीटा जो भी होगा साइन थीटा हो जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना, प्लस या माइनस का साइन आएगा, यानी कि सीधी सी बात है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं दोबारा इसको एक फॉर्मूले के रूप में बता रहा हूँ। अगर यहाँ साइन लिखा हुआ है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस से रिलेटेड कोई भी डिग्री यानी कोई भी एंगल पड़ रहा है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड, एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस माइनस यहाँ पे कोई एंगल है थीटा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस साइन के साथ में वो साइन थीटा ही रहेगा। यानी कि अगर एक्स एक्सिस से रिलेटेड कुछ जाता है, यानी एक्स एक्सिस से रिलेटेड का मतलब है 0 आ जाए, पाई आ जाए, या फिर एक और है 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे ही साइन का हो जाएगा, ऐसे ही कोस का, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे होंगे, कोस एक्स प्लस माइनस थीटा इस तरह से, तो वो कोस ही रहेगा, ठीक है ना, सेम टू सेम। ऐसे ही 10 का है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 10 का रहेगा, ऐसे ही कोट कोसेक्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के जितने भी रेशियोज यहाँ पे आएंगे एक्स एक्सिस के, वो उसको चेंज नहीं होने देंगे, यानी साइन को साइन ही रखेंगे, कोस को कोस ही रखेंगे, 10 को 10 ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वाई एक्सिस से रिलेटेड कुछ भी आ गया, वाई एक्सिस से रिलेटेड कुछ भी आ गया, सपोज दैट यहाँ आ गया साइन पाई बाई टू वाई से रिलेटेड है, यहाँ होता है पाई बाई टू, यहाँ होता है पाई बाई टू, तो ये जब भी इसके साथ में प्लस या माइनस थीटा कुछ भी आएगा, प्लस या माइनस थीटा कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, कोस, यानी कि जब भी वाई एक्सिस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी आएगा, यानी पाई बाई टू आ जाए या फिर 3 पाई बाई टू आ जाए, ठीक है, पाई बाई टू आ जाए या फिर 3 पाई बाई टू आ जाए, तो वो साइन नहीं रहेगा, कोस बन जाएगा, यानी वो चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है, चेंज हो जाने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे चेंज हो जाने हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, चेंजिंग देख लो कौन किस में चेंज होगा, तो साइन हमेशा कोस में चेंज हो जाएगा, कोस में, ठीक है, और कोस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन का जो अपोजिट होता है कौन होता है, कोसेक, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, कोस के अपोजिट में, यानी कि सेक में, और सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही बच रहा है, कोट, अपने ही अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो साइन अपने अपोजिट में कन्वर्ट नहीं होता, साइन कोस में होता है और कोस साइन में होता है। ऐसे ही साइन का अपोजिट कोस के अपोजिट के साथ कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टेन अपने ही अपोजिट के साथ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए कोट भी टेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन का मैंने बता दिया, कौन जिस क्वाड्रेंट में जो आएगा उसके साइन के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया कोई भी, तो उसमें सारे पॉजिटिव, तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर सेकंड में आया तो उसमें साइन कोसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड में आया तो उसमें टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ में आया तो कोस और सेक हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन 135 की डिग्री की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी। और 135 हमने तो 90 तक वैल्यू पढ़ रखी। ये जो मैंने ये सारा इतना बड़ा ये आपको बताया, ये सब चीज़ बताई, इतनी बकवास सी थोड़ी सी करी आपके सामने, तो इसलिए ये है क्योंकि 90 से बड़े जितने भी हमारे एंगल्स हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। तो साइन 135 90 से ग्रेटर होता है, तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, साइन 90 + 45 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन 90 + 45। तो पहली चीज़ हमारी सोचने की है कि ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है। तो 90 डिग्री किस पे होता है, वाई एक्सिस पे,
और वाई एक्सिस में मैंने बताया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे लिख देंगे हम कोस थीटा, और थीटा है यहाँ पे 45। 90 को हटा दो, 90 का यूज़ हो गया। 90 का सिर्फ इतना यूज़ है कि कन्वर्जन देखना है होगा या नहीं, यानी हमें चेंज देखना है चेंजिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे चेंजिंग हो गई, तो 90 का तो यूज़ हो गया, बस क्या बचा 45। यहाँ पे लिख दिया 45। तो यहाँ पे एक साइन आता है प्लस और माइनस, कि साइन यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब एक और बात सुनो, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 प्लस थीटा। अब देखो साइकिल ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है साइकिल। अब जब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ 90 पे, 90 प्लस का मतलब होता है आगे चलना। तो जब हम आगे चलेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? अब जब ऐसे चल रहे हैं ऐसे, और यहाँ के रुक गए, हम ऐसे चल रहे हैं 90 पे रुक गए, और प्लस कह रहा चलने के लिए, तो आगे तो चलेंगे, यहीं तो आएंगे। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं? साइन पॉजिटिव रहता है, और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव रहता है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो साइन था, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव कोस थीटा। अब ये मत सोचना कि तो कोस है आपने नेगेटिव क्यों नहीं किया, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। साइन क्वेश्चन था, साइन, ये तो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोस 45 इसका आंसर आ जाएगा, और कोस 45 की वैल्यू रख देंगे 1/√2। तो इसका मतलब है कि साइन 135 की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं आज। और देख लो ज़रा, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 10 to 25 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, टेन 315 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 10 315 की वैल्यू। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 0 से रिलेटेड लिखेंगे करके, या 90 से रिलेटेड लिखेंगे, या 180 से रिलेटेड लिखेंगे, या 270 से लिखेंगे, एज यू विश। ये जो मेन है या 360 से, इनसे ही रिलेटेड लिखना है प्लस और माइनस करके। तो 315 को मैं 360 यानी 360 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ, या 270 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ। तो एज यू विश, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक, तो चलो दोनों से करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर दो तरीके से कर रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ मैं 10 360 माइनस 45, एक तो इससे करेंगे। दूसरा इसको लिख रहा हूँ 10 270 प्लस 45। ठीक है, अब देखो 360 पड़ता है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जब पड़ता है तो 10 चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। तो इसका तो यूज़ हो गया। अब लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 1045। इसका साइन देखना है यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से कौन सा आएगा। तो 360 माइनस थीटा, 360 का होता है ये, यहाँ पे होता है 360 माइनस का मतलब, अब साइकिल जब ऐसे चल रही तो 360 से ऊपर तो जाना नहीं है क्योंकि वो आगे चला जाएगा, पीछे जाना है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक जो है वो माइनस के होते हैं, और सॉरी प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। और ये है 10, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ये 10 था, क्वेश्चन क्या था हमारा 10, तो ये आ जाएगा -45। 45 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, क्या आ जाएगा? -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे करता हूँ 10 270 प्लस थीटा। अब 270 पे क्या होता है? 270 पे चेंज हो जाता है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो 10 की चेंजिंग किसके साथ होती है? कोट के साथ। तो ये बन जाएगा कोट 45। अब करना क्या है हमें? साइन देखना कि यहाँ पर साइन, क्योंकि दो चीज़ है, बस दो चीज़ देखनी, चेंजिंग नॉन चेंजिंग, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, और साइन कौन सा आना, प्लस या माइनस, बस दो चीज़ देखने की है। तो पॉजिटिव नेगेटिव। अभी 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 यहाँ होता है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे 10 है क्वेश्चन, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है, इस माइनस की वजह से -1 आ जाएगा। आंसर -1 ही आना है, चाहे कर लो कैसे भी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। चलिए, तो ये आज इतना बेसिक मैंने बताया, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, जो भी कुछ समझ में ना आए तो